हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज एक बार फिर मैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 1 से गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग आपके सामने मैं लेके आया हूँ। जैसे कि पहले गॉस प्रमेय का जो पहला अनुप्रयोग था मैं ध्रुव कोचिंग सेंटर के चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उसी प्रकार वीडियो के इसी क्रम में आपके सामने गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग मैंने यहाँ पे सामने लिखा है कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एक चादर बना लेते हैं, समतल चादर। तो समतल चादर का डायग्राम हम ले लेते हैं। इस प्रकार से हमने एक समतल आवेशी चादर को ले रखा है जिसे हमने प्लस आवेश दिया हुआ है। इस प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया है और इस प्लेट से हम गॉस का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो गॉसियन पृष्ठ की एक कल्पना करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम एक गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं और गॉसियन पृष्ठ हम जो लेते हैं वो एक बेलनाकार पृष्ठ के रूप में लेते हैं। इस प्रकार हमने एक गॉसियन पृष्ठ ले रखा है और इस गॉसियन पृष्ठ में हमारे दो सिरे हैं और दोनों सिरों पे हमारे पास यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव यहाँ पे है और दूसरा क्षेत्रफल अवयव में हमारे पास यहाँ पर है। तो क्षेत्रफल अवयव में गॉसियन पृष्ठ में हम जब कोई भी पृष्ठ लेते हैं तो वहां से हमारे पास कुछ अवयव के टाइप से हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से अवयव में हमारे पास क्षेत्रफल अवयव और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो दोनों की एक ही दिशा में होते हैं। तो दोनों आपका बाहर की ओर आपका दोनों दिशा में होते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है और एक हमारे पास क्षेत्रफल अवयव है जिसको हम डी ए वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यहां से हमारे पास आपका प्लेट के मध्य बिंदु आपका ओ से आर दूरी पर हमने एक बिंदु यहाँ पी लिया है और दूसरे पृष्ठ पे हमारे पास यहाँ P2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसका पृष्ठ से आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो पृष्ठ से बाहर की ओर होगा। क्षेत्रफल अवयव दोनों एक ही दिशा में होते हैं। तो ये हमारे पास पृष्ठ P है, तो इस पृष्ठ को हम P डैश मान लेते हैं। तो इस पृष्ठ पे आपका एक होता है पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, आवेश पृष्ठ घनत्व आपका जो होता है जिसको हम सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इसका प्रूफ दैट में पृष्ठ आवेश घनत्व जिसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है Q अपॉन A। अगर हम यहाँ से Q यानी कि आवेश का अगर हम यहाँ से मान निकालें तो यहाँ से हमें फार्मूला मिल जाता है सिग्मा A और पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब होता है कि एकांक के क्षेत्रफल में दिया गया आवेश ही आपका पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। तो यहाँ से हमें जो पृष्ठ ले रखा है वो आपका एकांक क्षेत्रफल में हमने जितना इसको आवेश यहाँ मिलाया दिया है उसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाल लिया है आवेश, हमें आवेश का मान इस पृष्ठ में कितना है। तो इसी प्रकार हम इस पृष्ठ में निकालेंगे आपका एक गॉस प्रमेय से हम इसको लिखेंगे। गॉस प्रमेय से जो आपका वैद्युत फलक होता है फाई ई बराबर वो हमारे पास होगा, फाई ई का मान हमें प्राप्त होता है Q अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन हमारे पास इसको मान लेते हैं पहला। अब इसी प्रकार हमारे पास दोनों पृष्ठ P1 और पृष्ठ P डैश के द्वारा जो वैद्युत फलक का यहाँ से निकल गुजरेगा तो उसे हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे
बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फलक बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फलक यहां हम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक अवयव से वैद्युत फलक निकल रहा है, तो अवयव का मतलब डी फाई बराबर हो जाएगा फाई पी प्लस फाई पी डैश, फाई पी एंड पृष्ठ पी से अब पृष्ठ पी डैश से कितना फलक यहां से गुजरेगा, तो यहां से हम लिखेंगे डी फाई बराबर इसका जो फॉर्मूला होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसी प्रकार हमें यहाँ से वेक्टर का जब साइन सिंबल यहाँ से चिन्ह हटेगा तो ई फाई बराबर यहाँ से मिलेगा हमें ई डी ए कॉस थीटा। जब वेक्टर का साइन हटेगा तो यहाँ से कॉस थीटा आता है हमारा, और कॉस थीटा आने का मतलब है कि आपका क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब वहां पे आपका जो थीटा का मान होता है तो उस स्थिति में थीटा का मान 0 रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र दोनों बाहर की ओर एक ही दिशा में है, तो इसीलिए हमारे पास जो थीटा का मान है वो हमारे पास 0 रखेंगे। तो कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा, अब थीटा की जगह हम इस वहां पे 0 लेंगे, फाई ई बराबर आपका ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0। तो यहां से हमें फाइनल मिलेगा डी फाई ई बराबर आपका यहां से मिलेगा डी ए, क्योंकि कॉस 0 का जो वैल्यू होता है आपका वो 1 होता है, और 1 की गुणा अगर हम ई डी ए से करेंगे तो हमें ई डी ए प्राप्त होगा, तो यहां से मिलेगा ई डी ए। इसी प्रकार हमें यहाँ से अगर हम पूरे बेलनाकार पृष्ठ से अगर हम संपूर्ण फलक की बात करें, बेलनाकार लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फलक। तो कुल फलक की जब बात करेंगे तो यहां से मिलेगा हमें फाई ई, और यहां से हमें मिल जाएगा ई डी ए प्लस ई डी ए, और डी ए हमारे पास अगर यहाँ पे हम कुल फलक की बात करें तो फाई ई बराबर हमें मिलेगा ई, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू का कोई समाकलन नहीं होता, तो ई यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो समाकलन डी ए प्लस ई समाकलन डी ए, और डी ए का समाकलन होता है ए, तो यहां से हमें मिलेगा फाई ई बराबर यहां से मिलेगा ए ई ए प्लस ई ए, तो फाई ई का हम टोटल बात करें तो यहां से मिलेगा 2e a, इक्वेशन हमें मिल जाएगा यहाँ से 2। अगर हम समीकरण 1 और अगर समीकरण 2 की तुलना करें तो यहाँ पर भी हमारे पास वैद्युत फलक है, और गॉस प्रमेय से भी हमें मिला था वैद्युत फलक, तो यहां से हम रखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो यहां से मिलेगा हमें 2e बराबर आपका q बटे एप्सिलॉन। यहां से हमें e का मान निकालना है तो e को हम ले जाएंगे एप्सिलॉन के साइड में 2a को, e को रोकेंगे यहाँ पे 2a को एप्सिलॉन के नीचे लेके जाएंगे साथ में, तो यहाँ पे मिलेगा e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन यहाँ पहले से है, गुणा में आ जाएगा 2a, और यहाँ से हमें q का मान पृष्ठ आवेश घनत्व से q का मान हम यहाँ से रख देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से e बराबर सिग्मा a अपॉन 2 एप्सिलॉन, आपका a आ जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, तो हमें जो वैद्युत क्षेत्र मिलता है आपका तो वो मिलता है सिग्मा बटे
टू एप्सिलॉन, तो अनंत विस्तार की आवेशित अचालक चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होता है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन बटे कूलम। इसी प्रकार हमने वैद्युत गॉस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग भी बहुत ही सफलतापूर्वक हमने इसको सॉल्व किया है। इसी प्रकार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर जो चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।